गाड़ियाँ चोरी होती थी, लालू जी की आवाज़ से निकलता था। अपराधी उनकी आवाज़ से गिरफ्तार होते थे, गिरफ्तारी होती थी, उसको कलम पूरा कर दिया जाता था। लेकिन आज सुशासन की सरकार में अपराधी कोई हो त्वरित कार्रवाई होती है, कोई अपराधी बचता नहीं है। कमजोर वर्ग के लोगों को कमजोर वर्ग के लोगों से लड़ाने का जो कुत्सित मानसिकता स्पष्ट दिखा है, उसके पीछे ग्रुप लीडर कमांडर जो था महागठबंधन के ही व्यक्ति उसमें शामिल है। शिल्पी कांड पटना में कोई भूला है क्या? नाम बताएं तो दर्जनों आ जाएगा। तेजस्वी जी अपने माता पिता से ज्ञानवर्धन क्यों नहीं करा लेते हैं? आपके माता पिता की सरकार में क्या होता था आईएएस आईपीएसओं के साथ? सिवान में आईपीएस के साथ क्या हुआ? भूल गए क्या तेजस्वी यादव जी? नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में मंत्री और भाजपा के मुख्य प्रवक्ता जनक जी। कैसे देख रहे हैं इन दिनों घटना घट रही है, आपराधिक घटनाओं में इजाफा हो रहा है, जाति विशेष से जोड़ दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी को शर्मा बताया, उसके बाद जीतन राम मांझी ने लालू यादव को घड़ेरिया कहा। क्या चल रहा है अभी बिहार की सियासत में? देखिए, उन्होंने तो सही कहा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और भारत सरकार के मंत्री हैं, वरीय नेता हैं, और मुझे लगता है कि श्री लालू प्रसाद यादव जी भी राज्य के नेतृत्व कर चुके हैं, वरीय नेता हैं। तो दोनों नेता जो बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी भाव भावना को जनता समझ रही है। रही बात बिहार में घटना, तो ये घटना पूर्व की सरकार में और आज की सरकार में, पहले घटनाएं होती थी, लीपापोती हो जाता था, कोई पूछने वाला नहीं होता था। गाड़ियाँ चोरी होती थी, लालू जी की आवाज़ से निकलता था। अपराधी उनकी आवाज़ से गिरफ्तार होते थे, गिरफ्तारी होती थी, उसको कलम पूरा कर दिया जाता था। लेकिन आज सुशासन की सरकार में अपराधी कोई हो त्वरित कार्रवाई होती है, कोई अपराधी बचता नहीं है। और भाईचारा जो बिहार में बना था, उस भाईचारा को तोड़ने के लिए महागठबंधन के लोग जाने जाते हैं। भाईचारा से उनको कहीं ना कहीं नफरत है, और नफरत की भाव स्पष्ट दिखता है कि जैसे नवादा में गरीबों को घर जला करके कमज़ोर वर्ग के लोगों को कमज़ोर वर्ग के लोगों से लड़ाने का जो कुत्सित मानसिकता स्पष्ट दिखा है, उसके पीछे ग्रुप लीडर कमांडर जो था महागठबंधन के ही व्यक्ति उसमें शामिल है। एक सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, आरजेडी के द्वारा भी सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। कोई रेस है क्या बिहार? कुछ क्षेत्रीय पार्टी हैं। श्री लालू प्रसाद यादव भी बिहार में एक क्षेत्रीय पार्टी हैं। सदस्यता हर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी पार्टी को चलाने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी देश में नहीं, दुनिया के सबसे लोकतांत्रिक पार्टी में, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी है। तो इस स्व इच्छा भारतीय जनता पार्टी का अपना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, समय समय से 3 साल पर 6 साल पर रिन्यूअल करना होता है। दुर्भाग्य तो इस बात की है कि 3 साल में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष हों या राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है। लेकिन जहां श्री लालू प्रसाद यादव जी बैठे हैं, जब से उनकी पार्टी का निर्माण हुआ, लालू जी के अलावा दूसरा किसी को उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं मिला। एक छत्र उस परिवार के लोग ही शासन करता है। और बात करते हैं संविधान की, बात करते हैं लोकतंत्र की, बात करते हैं प्रजातंत्र की, ये तार ये मजाक लोग करते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से देश और प्रदेश में कोई राजनीतिक पार्टियां हैं, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। छोटे अपराधी हो, बड़े अपराधी हो, सरकारी नियमावली में जब चाहें जैसे चाहें वो सेवानिवृत्त हो सकते हैं। उस स्वतः उनकी अपनी विचार होती है, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। विपक्ष कह रहा है कि काम करने की आज़ादी नहीं है आपके सरकार में, इसलिए लोग इस्तीफा दे रहे हैं। शायद उनको ये मालूम नहीं है कि उन्हीं की सरकार न थी। अपने माता पिता के जो बहुत प्यारे लाडले हैं तेजस्वी यादव जी, गोपालगंज के जी कृष्णैया जी के, उन्हीं के पिता और माता जी के शासनकाल में एक गरीब के बेटा जी कृष्णैया डीएम की निर्मम हत्या की गई थी। बीबी विश्वास को कोई भूला है क्या? चंपा विश्वास को कोई भूला है क्या? शिल्पी कांड पटना में कोई भूला है क्या? नाम बताएं तो दर्जनों आ जाएगा। तेजस्वी जी अपने माता पिता से ज्ञानवर्धन क्यों नहीं करा लेते हैं? आपके माता पिता की सरकार में क्या होता था आईएएस आईपीएसओं के साथ? सिवान में आईपीएस के साथ क्या हुआ? भूल गए क्या तेजस्वी यादव जी? आपके विधायक और आपके जानने मानने वाले लोग एनसीआरबी का डाटा आज भी उठा करके देख लीजिए। बिहार में 38 ज़िले हैं, 38 ज़िले में अनुसूचित जाति जनजाति कमजोर वर्ग के लोगों के ऊपर कहीं भी अत्याचार होता है, एफआईआर होता है, तो उस एफआईआर में अपराधी के रूप में वही व्यक्ति सामने आता है जो तेजस्वी यादव जी के इर्द गिर्द कहीं फोटो में नजर आता है। ये स्पष्ट हो चुका है, बिहार के लोग जान चुके हैं। एक तरफ विपक्ष कह रही है जहां हिंसा भड़क रहा है, तो दूसरी तरफ लगातार जो है आईपीएस अफसर या तो तबादला करवा रहे हैं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं, या फिर बिहार छोड़ के जा रहे हैं। इसके पीछे महागठबंधन का ही साजिश कहीं ना कहीं दिख रही है।
जो बिहार में भाईचारा बरसों बरसों से चला आ रहा है, उस भाईचारा को किस तरह खलल पैदा करें, उस भाईचारा में किस तरह से हमने आग लगा दें, वो मीठा में कैसे जहर घोल दें, इसके लिए वो महागठबंधन के लोग जाने जाते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं। आप भी तेजस्वी यादव जी कई बार स्वीकार कर चुके हैं, सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, कि बिहार के इकलौता नेता नीतीश कुमार जी हैं, कि आपके नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा चलता है, कानून व्यवस्था अच्छा चलता है, आपके नेतृत्व में कमज़ोर वर्ग के लोगों को सहारा मिलता है। तो आप भूल जाते हैं क्या तेजस्वी यादव जी, जब सत्ता से बाहर जाते हैं तो आप ऐसे आपकी बयान बदल जाता है। मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा ज्ञानवर्धन अपने ही माता पिता से करते रहें। बिहार की जनता आपके माता पिता को, आपके कुशासन को जान चुकी है। अब आपके बरग लाने से बिहार की जनता आने वाली नहीं है। कि क्या कुछ कहना था बिहार सरकार में मंत्री और भाजपा के मुख्य प्रवक्ता जनक राम का। इस खबर बस इतना ही। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।